आपको बता दें, बाराही धाम चौरजन धाम के नाम से भी जाना जाता है। माँ बाराही की महत्ता धार्मिक ग्रंथों में भी है। माँ बाराही देवी को आयु की रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। वर्तमान में मंदिर के पीछे गौरवशाली इतिहास भी जुड़ा हुआ है। चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र में मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। शई नदी के टीले पर स्थित है परशुरामपुर में माँ बाराही देवी का प्राचीन मंदिर है। माँ बाराही का महत्ता का वर्णन दुर्गा सप्तशती के देवी कवच में वर्णित है। आयु रक्षित बाराही धर्म रक्षित वैष्णवी, इसके अनुसार माँ बाराही आयु की रक्षा करने वाली है। दुर्गा चालीसा में माँ बाराही देवी के महत्व का वर्णन इस प्रकार है। अष्टभुजी बाराही देवी कृत विष्णु शिव जाकर से भी मंदिर शक्ति पीठ बाराही देवी का उद्गम का कोई स्रोत नहीं है। मुगल काल में इस ध्वंस की कहानियाँ स्थानीय बुजुर्ग बताते हैं कि उनके अनुसार औरंगजेब के शासनकाल में मुगल आक्रमणकारियों ने मंदिर को ध्वस्त कराते हुए माँ बाराही देवी की मूर्ति को सई नदी के एक कुंड में, जिसका नाम शेमरा बाबा है, उसी के नाम से प्रचलित भी है, और उसी कुंड में माँ बाराही की मूर्ति को फेंक दिया गया था। वहीं बगल में भैरव बाबा की मूर्ति पर भी आक्रमणकारियों ने जैसे तलवार मारी। तलवार की चोट लगते ही रक्त की धार होने लगी, तो खून देखकर मुगल आक्रमणकारियों के छक्के छूट गए और उसी स्थिति में मंदिर को छोड़कर चले गए। उस समय दिलीपपुर के रियासत के राजा चौहरजा बख्श सिंह को देवी ने स्वप्न में आकर खुद को नदी में होने की बात बताई। राजा चौहरजा बख्श सिंह ने देवी की प्रतिमा को गहरे पानी से निकलवाया और प्रतिमा की पुनः स्थापना मंदिर में जीर्णोद्धार करवाया और स्थापना किया। तब से माँ बाराही का अन्य नाम चौहरजन देवी भी पड़ गया। सुहागिन महिलाएं अपने सुहाग की रक्षा के लिए मंदिर परिसर को एक कोने में रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। उनकी आस्था है कि ऐसा करने से उनका सुहाग उनके साथ रहेगा और हमेशा बना रहेगा। मंदिर के सौंदर्यीकरण का काम वर्तमान रानीगंज विधायक अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा जी द्वारा भी कराया गया है। आपको बता दें कि दांदूपुर रेलवे स्टेशन, जो रानीगंज के निकट, रानीगंज तहसील के निकट रेलवे स्टेशन है दांदूपुर, उसका नाम माँ बाराही देवी धाम के नाम से भी कराने का कार्य अभय कुमार उर्फ धीरज ओझा ने, विधायक क्षेत्रीय विधायक ने ही किया। मंदिर परिषद की साज सज्जा की व्यवस्था माँ बाराही सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों और श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए और प्रसाद वितरण का जिम्मा उठा लिया है। अगर शक्ति की बात करें तो लोगों की माने तो माँ बाराही देवी धाम के बगल वैश्य परिवार रहता था। पूजा अर्चन भी वही लोग किया करते थे। वैश्य समाज में भी कई लोग योद्धा थे, अतुलनीय योद्धा थे। राजा महाराजाओं की तरह सेना भी बना रखे थे। एक बार किसी कारण से आल्हा-उदल से वैश्य समाज ने युद्ध के लिए ललकारा, तो आल्हा-उदल माँ शारदा देवी मैहर के परम उपासक थे। सभी लोग भी जानते हैं परम उपासक थे। युद्ध के लिए आल्हा-उदल ने चुनौती के रूप में स्वीकार कर लिया और साथ ही शंखनाद युद्ध के लिए हो गया। फिर क्या था, युद्ध भी हुई और गोला बारूद भी बराबर चलना शुरू हुआ। एक तरफ माँ बाराही देवी वैश्यों की तरफ से रक्षा कर रही थी, तो दूसरी तरफ माँ शारदा आल्हा-उदल की रक्षा कर रही थी। युद्ध में किसी की क्षति नहीं हो रही थी। कहा जाता है कि शारदा माँ बाराही माता दोनों सगी बहन भी हैं। आल्हा-उदल को युद्ध को देखकर निराशा होने लगी, तो शारदा माँ का पूजन किया और वो प्रकट हो गई। उन्होंने कहा कि जितना हो सकता है मैं आपकी रक्षा कर रही हूँ। उस तरफ बाराही रक्षा कर रही हैं उनकी। आल्हा-उदल युद्ध से विचलित होने लगे, तो शारदा माता से कहा कि सवा पहर के लिए आप अपनी बहन बाराही को लेकर कहीं दूर चले जाएंगी तो हम युद्ध में जीत जाएंगे। माँ बाराही के पास शारदा माँ पहुँची और उन्होंने हाथ जोड़कर निवेदन किया कि युद्ध काफ़ी दिनों से चल रहा है, हम भी थक चुके हैं, आप भी थक रही होंगी। तो माँ बाराही ने उन्हें कहा कि मैं अपनी भक्तों की रक्षा कर रही हूँ, आप भी अपने भक्तों की रक्षा करिए। माँ शारदा ने कहा कि सवा पहर के लिए आइए हम लोग घूम आते हैं, उसके बाद अपनी अपनी भक्तों की हम लोग रक्षा करेंगे। और क्या है, कई महीनों से लड़ाइयाँ चल रही हैं, हम लोग भी थक चुके हैं, आइए हम लोग घुमाते हैं। उसी सवा पहर में लोग बताते हैं कि आल्हा-उदल ने सभी योद्धाओं के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया और सारे योद्धा को मार गिराए। तो वहीं अपने तलवार को माँ बाराही
और शारदा माँ के लौटने पर माँ वाराही बड़ी ही भयानक रूप में प्रकट होने लगी। तो लोगों की माने तो आल्हा उदल ने उनका पूजन किया और क्षमा याचना की। माँ वाराही प्रसन्न हुई और आगे भी आल्हा उदल ने। सचिन उपाध्याय की रिपोर्ट, रानीगंज, प्रतापगढ़। जय हिंद, जय भारत।